हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि कल देखा हमने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन मेथड्स हमने वहां पे देखे थे। इसके लिए बेसिकली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के लिए इसके अलावा एरोमेटिक अल्डिहाइड्स या एरोमेटिक कीटोन्स अगर होंगे तो उसके जो नेम रिएक्शंस है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है या किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं, ये भी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन उसमें भी हमने टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने वहां पे देखी थी। और उसमें सबसे पहले जो तीन है, तीन कौन सी है? दैट्स द एडिशन रिएक्शन, मतलब जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर हम कुछ पार्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्या कुछ पार्ट ऐड कर देते हैं जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एंड जैसे कि पता है हमें कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन जो है वो कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। मतलब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, वहां पे अटैक कर सकता है। और अगर अटैक करता है, क्या करता है, अटैक करता है, तो वहां पे इट विल शोज अ एडिशन रिएक्शन। वो वहां पे क्या करेगा? एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और अगर एडिशन रिएक्शन शो करता है, ओके, तो उसमें सबसे पहले जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, क्या तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन है, उसके बाद रिडक्शन है, उसके बाद ऑक्सीडेशन है, अल्डोल हैलोफॉर्म रिएक्शंस एंड कैनिजोल। ओके, ये पर्टिकुलरली वहां पे रिएक्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये सभी रिएक्शंस वहां पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ साइन हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN, क्या हाइड्रोजन ऑफ HCN इन द सेंस, ये अगर HCN लेते हैं तो इसमें CN माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनता है। सोडियम बाइसल्फेट मतलब NaHSO4, NaHSO3, NaHSO3 सल्फाइट है, ITE है, देखो SO3। ओके, ग्रिनार्ड रिएक्शन मतलब RMgX होता है। ओके, एडिशन ऑफ अल्कोहल मतलब ROH होता है। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब, अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये HSO3 माइनस है। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो R माइनस है। इधर अगर न्यूक्लियोफाइल लेते हैं R माइनस, ओके, यहाँ पे RO माइनस है। ओके, क्या RO माइनस है, और इधर क्या है? NH3 है। क्या है? NH3। और अगर हम NH3 लेते हैं, क्या लेते हैं? NH3 लेते हैं, तो यहाँ पे NH2 माइनस जो है, माइनस जो है ये हमारा क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो जैसे कि कल हमने इसका मैकेनिज्म भी देखा था कि CO के अक्रॉस कैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और उसके बाद प्रोटोनेशन वहां पे होगा। ओके, उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड अगर हम ले लेते हैं तो OH एंड दैट्स SO3H वहां पे मिलता है। ओके, RMgX में अगेन जैसे हमने लिया था, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो ही वो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। हाइयर अल्डिहाइड्स अगर हम लेंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। और कीटोन अगर लेते हैं तो दे विल गिव द टर्शियरी अल्कोहल। ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है। एडिशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड विद द अमाइन, अमाइन अगर हम लेते हैं तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन या यूरोट्रोपिन वहां पे मिलता है। और ये जो यूरोट्रोपिन है इसमें नंबर ऑफ CC बॉन्ड जो होते हैं वो 0 होते हैं, CN बॉन्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं, एंड CH बॉन्ड जो होते हैं वो अगेन 12 होते हैं। ओके, अगेन ये जो है ये अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूरोट्रोपिन जो है, ओके, वो हमें
जनरली याद नहीं होता है यार, उतना फैमिलियर नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको अलग से ये करना पड़ेगा। उसके बाद में मतलब साइक्लिक ट्राइमर, मतलब ये कैसे बनता है, जैसे कि NH3 में से NH2 वहां पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो अटैक करता जाएगा। ओके, उसके बाद में एडिशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम ले लेते हैं, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम लेंगे, तो वहां पे सबसे पहले जब हम पहला मॉलिक्यूल वहां पे ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल्स बोलते हैं। क्या हेमी एसिटल्स बोलते हैं, विच फर्दर रिएक्ट विद द अल्कोहल टू गिव द जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स नोन एज एसिटल। ओके, वहां पे मतलब जेमिनल ये बनते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन RCOH है। ओके, तो OH के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये जो OH है, ये क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके वहां पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को ओपन कर देगा। HCl गैस है तो ये प्रोटोनेट कर देगा, मतलब OR एंड OH अटैच हो गया। ओके, उसके बाद में ROH जो है, अगेन यहाँ से H2 निकल जाएगा, और H2 निकल के अगेन जो कार्बन है हमारा, उसको दो OR ग्रुप अटैच हो जाए, और अगर दो OR ग्रुप अटैच होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एसिटल। ओके, क्या उसको क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। ओके, हेमी एसिटल और एसिटल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक OH है, एक H है और एक R है। यहाँ पे क्या है, दो OR है, एक H है और एक R है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाल बोलते हैं। उसके बाद में कीटोन्स अगर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कर दिया अंडर द सेम कंडीशन, ओके, टू फॉर्म द साइक्लिक कंपाउंड नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल्स। ओके, मतलब अगेन पहली बार जैसे ऊपर के केस में हमने दो OH वहां पे अटैक करवाए थे, इधर भी यहाँ पे क्या होंगे, दो OH होंगे। क्या होंगे, दो OH होंगे। ये दो OH कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे एंड इथिलीन ग्लाइकॉल केटल वहां पे मिलेगा। एंड एसिटल्स एंड केटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद द एक्वियस मिनरल एसिड टू yield a corresponding aldehydes and ketones respectively। क्या तो ये यहाँ पे करता है। उसके बाद में एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव अगर हम ले लेते हैं, the nucleophiles such as ammonia and its derivative, that's NH2Z, add to the carbonyl group and aldehyde to aldehyde and ketone, मतलब वो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन वहाँ पे शो करते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर सपोज हमने क्या ले लिया, Z की जगह, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जो NH2 है ना, क्या जो NH2 है, ओके, NH2 का एक हाइड्रोजन निकाल के एक Z ग्रुप वहां पे अटैच कर दिया। ओके, और अगर Z ग्रुप अटैच करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबली ये जो इंटरमीडिएट है, ये एग्जैक्टली कौन से मिलते हैं, ये अगेन हमें पता होने चाहिए। जैसे कि Z की जगह अगर हाइड्रोजन होगा तो रिएजेंट का जो नाम है, रिएजेंट का नाम क्या होगा, दैट्स द, ओके, मतलब रिएजेंट का नाम अगर जेड की जगह हाइड्रोजन ले लिया तो वो होगा अमोनिया। अमोनिया लेते हैं तो ये कार्बोनिल डेरिवेटिव C डबल बॉन्ड ONH बनेगा, एंड प्रोडक्ट नेम क्या होगा, इमाइन बनेगा। क्या बनेगा, इमाइन बनेगा। वही आर अगर लेंगे तो अमाइन होगा, अमाइन में C डबल बॉन्ड NR होगा, एंड इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलते हैं या शिप्स बेस बोलते हैं। OH अगर ले लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन लेते हैं, दैट्स NOH लेते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। वही अगर NH2 लेते हैं, मतलब Z की जगह अगर हमने क्या ले लिया, NH2 अगर ले लिया तो इसको हम हाइड्राजेन बोलते हैं, और NNH2 यहाँ पे फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन बोलेंगे। NHPH अगर ले लेते हैं तो फिनिल हाइड्राजाइन बोलते हैं, एंड फिनिल हाइड्रोजोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनिल हाइड्रोजोन बोलेंगे। उसके बाद में 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन है, दैट्स द
ब्रॉडीज रिएजेंट हम इसको बोलते हैं। और अगर ब्रॉडीज रिएजेंट है तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन एन एच यहाँ पे फॉर्म होगा एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजन वहां पे बनेगा। क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजन। वही अगर NH2CO NH2 सेम ही कार्बाइड लेते हैं तो यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन NH C डबल बॉन्ड O NH2 सेम ही कार्बाजोन वहां पे फॉर्म होगा। क्या होगा? सेम ही कार्बाजोन वहां पे फॉर्म होगा। क्लियर है? ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। अगर हम अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो कैन बी रिड्यूस टू अनसैचुरेटेड अल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग अनसैचुरेशन। मतलब वहां पे डबल बॉन्ड को किसी भी तरीके का वहां पे अफेक्ट नहीं करता है, और जो सी डबल बॉन्ड ओ का डबल बॉन्ड है उसी को वो वहां पे क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है? और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम करते हैं, ओके, तो ये जो है ये हमें क्या देगा? रिस्पेक्टिव अल्कोहल देगा। क्या देगा? रिस्पेक्टिव अल्कोहल देगा। और अगर रिस्पेक्टिव अल्कोहल देता है, क्या रिस्पेक्टिव अल्कोहल अगर देगा, ओके, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करता है। देखो, जैसे कि रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? विल गेट अ रिस्पेक्टिव अल्कोहल। रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिलेगा, वही NaBH4 एंड H2Ni रिडक्शन ऑफ बोथ सी डबल वन। मतलब ये जो दो रिएजेंट है ये दोनों को भी रिड्यूस कर देंगे। ओके, मतलब अनसैचुरेटेड की को भी रिड्यूस कर देंगे और इसको भी रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है? जैसे कि सपोज हमने क्रोटोनॉल डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया? क्रोटोनॉल डिहाइड ले लिया। ओके, क्रोटोनॉल डिहाइड क्यों बोलते हैं इसको? 4 कार्बन है, ओके, CHO है एंड एक डबल बॉन्ड है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्डिहाइड है। ओके, वही अगर NaBH4 ले लेते हैं तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल वहां पे मिलेगा एंड अगेन सैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा, लेकिन वो माइनर होगा। वही अगर H2Ni लेते हैं तो इट इज पर्टिकुलरली कंप्लीटली सैचुरेटेड अल्कोहल, अगेन प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो एज यूजुअल यहाँ पे जब भी हम इसका करते हैं अल्डिहाइड का रिडक्शन जब करेंगे तो हमें वहां पे प्राइमरी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी ही मिलेगा। ओके, और कीटोन्स का अगर करते हैं तो दैट्स MPV, मेरविन पर पैंड्रूफ वर्ली रिडक्शन होता है और वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल वहां पे लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो इसमें बेसिकली हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब देखो, पहला रिडक्शन है जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उससे हम अल्कोहल बना रहे हैं। जो दूसरा रिडक्शन है दैट्स CO2CH2 है। क्या? CO2CH2 है। तो सबसे पहला जो है दैट्स द ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद NH2 KOH एट 453 टू 473 केल्विन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है दैट्स उल्फ किश्नर बोलते हैं हम इसको। एंड HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अगर हम ले लेते हैं एट 423 केल्विन। ओके, मतलब देखो ये जो तीन रिएजेंट है
क्या ये जो तीन रिएजेंट है ये तीनों तीनों क्या करते हैं, CO को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं या CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ZnHgN कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो CH2 वहां पे मिलेगा, H2 के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन वहां पे ये होगा। उसके बाद उल्फकिश्नर में हाइड्रोजन के साथ KOH इथिलीन ग्लाइकॉल हीट करेंगे तो CH2 प्लस N2 मिलेगा। उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर हम लेंगे, ओके, तो अभी देखो ये पूरे के पूरे रिडक्शंस रिएक्शंस है, क्या रिडक्शंस रिएक्शंस है। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। अब देखो अल्डिहाइड या कीटोन अगर हम ले लेते हैं तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन जब करते हैं, ओके, तो जो भी अल्डिहाइड एंड जो कीटोन है, ओके, क्या अल्डिहाइड हमें अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ओके, एंड कीटोन भी हमें क्या देता है, सेम देता है, ओके, सेम देता है। लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड जब हम ले लेते हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, क्या सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। वही अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन में क्या होता है, दैट्स द वन कार्बन लेस होता है, क्या होता है, वन कार्बन लेस होता है। और अगर वन कार्बन लेस है इसका मतलब तो अगर रिएक्टेंट साइड में 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड में अपने को 2 ही कार्बन मिलेंगे। ये किसके केस में है, कीटोन के केस में है, ओके। तो जो भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, लाइक इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड ले लिया हमने, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, ये जो रिएजेंट है, क्या ये जो रिएजेंट है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, देखो, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है, ओके, फेलिंग रिएजेंट है, ओके, और लेकिन ये दोनों किसके लिए है, इट इज फॉर द अल्डिहाइड। मतलब ये जो दो टेस्ट है या दो रिएजेंट है, ओके, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्टिंग्विश द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या अगर हमें अल्डिहाइड्स एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो रिएजेंट का क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको वहां पे बोलते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओके। वही अगर कीटोन लेते हैं तो जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे जो भी कीटोन है, कीटोन के जो कार्बन से इवन कार्बन लेस या वहां पे क्लीवेज वहां पे मिलेगा। जैसे कि RCH2CO CH2R है, तो पहले 1 and 2 कार्बन का क्या हो गया, क्लीवेज हो गया, एंड RCOOH बन गया, उसके साथ साथ RCH2COOH बन गया, ओके। वही अगर हम सेकेंड एंड थर्ड कार्बन का अगर क्लीवेज करते हैं तो अगेन हमें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स वहां पे मिलते हैं, ओके, क्या डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स वहां पे मिलते हैं, ओके। उसके बाद में अनसिमेट्रिक कीटोन अगर होंगे, ओके, तो पॉफ रूल्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पॉफ रूल्स है ये क्या बताता है, जब भी अनसिमेट्रिक कीटोन्स अगर होंगे तो ऑलवेज स्टे विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप, ओके, क्या हमेशा वो किसके साथ रहेंगे, स्मॉलर अल्किल ग्रुप के साथ रहेंगे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिक कीटोन्स। कीटो ग्रुप मतलब कीटो का जो कार्बन है, क्या कीटो का जो कार्बन है, कीटो का कार्बन हमेशा किसके साथ रहेगा, ओके, जो स्मॉलर चेन ऑफ कार्बन है उसके साथ रहेगा। मतलब इसको अगर हमने स्टार कर दिया तो आ, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल में इस कार्बन के ये जो कार्बन है ये कार्बन सेम कार्बन है, और ये जो कार्बन है CH2 वाला कार्बन है। मतलब अगर इसको हमने हैश से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये जो कार्बन है दिस वन इज अ हैश वाला कार्बन है, ओके, क्या, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉप अप रूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉप अप रूल्स बोलते हैं। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है, ओके। उसके बाद में सबसे पहला जो है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अभी देखो जो कार्बोनिल कार्बन है विच इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो वो क्या करता है, उसके एडजेसेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है।
और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये जो अल्फा पोजीशन का जो प्रोटॉन है, क्या है, अल्फा पोजीशन का जो प्रोटॉन है, ओके, मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और उसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन कार्बन का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट्स द जो बेस है, वो बेस वहां पे उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे निकाल लेगा, और निकाल के वहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। क्या इनोलेट क्यों बोला जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड उसके बाद में सीओ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। ओके, तो इनोलेट फॉर्मेशन जो है, या ये जो रिएक्टिविटी है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। क्या, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन है, क्या है, उसके लिए सबसे पहले अल्डोल रिएक्शन है। लेकिन अल्डोल मतलब क्या होता है, दैट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को हम अल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम केटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटॉल बोलते हैं। एंड इसमें एग्जैक्टली होता क्या, क्या इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो सबसे नेसेसरी कंडीशन जो है, नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ओके, क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा, वहां पे ये जो है ये यहाँ पे नहीं होगा। क्या, वो जो है वो वहां पे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो जो भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ओके, ये जो है, या डाइल्यूट अल्कली जो है, ओके, वो वहां पे रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो वहां पे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, CH3CHO ले लिया, दैट्स इथेनॉल ले लिया, एंड डाइल्यूट NaOH ले लिया, डाइल्यूट NaOH ले लिया। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो डाइल्यूट NaOH है, OH जो है, इसका हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, क्या, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, दूसरे वाले CH3CHO मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अगर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा है, सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है। ओके, मतलब ये जो है CH2 इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद यहाँ पे CH3CHOH वहां पे मिल गया। ओके, अभी देखो ये CHO है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ओके, या अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 एंड 4, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बोला, या बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोला। क्या बोला, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोला। अगेन यहाँ पे OH, क्या, यहाँ पे OH एंड H, क्या, OH एंड H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा क्या, दैट्स ब्यूट टू इनाल बनेगा, दैट्स अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में प्रोपेनॉल अगर ले लेते हैं तो CH3COCH3, दैट्स BaOH ट्वाइस। अगेन ये क्या है, हमारा वीक बेस है। ओके, वीक बेस के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये अगेन देखो CH3COCH3 है। अब यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर दो अल्फा हाइड्रोजन से दोनों में से कोई भी आपने निकाल लिया एंड दूसरे CO के ऊपर अगर अटैक कर दिया, तो अगेन ये हमें दैट्स द केटॉल देगा, दैट्स अगेन अल्फा एंड दिस इज द बीटा। ओके, मतलब अल्फा बीटा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वहां पे मिलता है, या 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोन या 2 पेंटानोन वहां पे मिलेगा। अगेन यहाँ पे अगर ये कर दिया, मतलब डिहाइड्रेशन अगर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसेटिल ऑक्साइड बोलते हैं, एंड विच इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। The aldols and ketols readily lose water to give the alpha beta unsaturated carbonyl compound, which are aldol condensation product, and these reactions are aldol condensation। मतलब यहाँ पे जो भी अल्फा बीटा अनहाइड्रो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स बोलते हैं। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हेन aldol condensation is carried out,
between the two different aldehydes or ketones, it is called as a cross aldol. And वही अगर both of them contains alpha hydrogen atom, it will give a mixture of एक से ज्यादा. ओके मतलब जैसे कि अगर सपोज दो अलग अलग अल्डिहाइड ले लिए, दो अलग अलग अल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं, तो सबसे पहले ये दोनों क्या करेंगे, खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन शो करेंगे. ओके अगर खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन शो करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे. ओके उसके बाद में ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक बार न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बना के इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये एक बार न्यूक्लियोफाइल बना के इसके ऊपर अटैक करेगा. उसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब टोटल यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट वहां पे मिलते हैं. ओके जैसे कि ये जो दो है, ये क्या है, अपने सिंपल वाले हैं, और ये जो दो है ये दोनों कैसे हैं, क्रॉस वाले हैं. क्या है, क्रॉस वाले हैं. और अगर क्रॉस वाले हैं इसका मतलब क्या होगा, वहां पे सेल्फ एंड क्रॉस होके वहां पे अल्डोल जो है वो वहां पे शो करेंगे या बनाएंगे. ओके उसके बाद में वही अगर हम मिक्सचर अगर ले लेते हैं, क्या मिक्सचर अगर ले लेते हैं, हाँ वही है, मतलब ऊपर का ही है. अल्डिहाइड अल्डिहाइड कंडेंसेशन है, और ये बीटा बीटा मतलब अगेन अब ये देखो, ketones are used as a one component in the cross aldol reaction. मतलब देखो यहाँ पे एक अल्डिहाइड है, एक कीटोन है, लेकिन उसमें भी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है. ओके उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड, अभी देखो ये तो हमने देखे जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट था. लेकिन अगर फॉर्माल्डिहाइड ले लिया, बेंजाल्डिहाइड ले लिया, बेंजोफिनोन ले लिया, दे डू नॉट हैव अ alpha hydrogen, therefore they do not undergoes या they do not shows a aldol condensation. ओके क्यों, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे वो क्या करेगा, मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन वहां पे शो करेगा. ओके या उसी को हम क्या बोलते हैं, कैनिजर रिएक्शंस वहां पे बोलते हैं. ओके अब ये जो कैनिजर रिएक्शन है, इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे बोलते हैं. या जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो तो रिडॉक्स रिएक्शन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो फॉर्माल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिया, एंड अब देखो यहाँ पे हमने डाइल्यूट बेस नहीं इस्तेमाल किया है, डाइल्यूट अल्कली नहीं इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि OH या जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो OH माइनस है, OH माइनस अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ओपन जैसे ही हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा, दैट्स अ COH, एंड 3H एज इट इज बनेंगे. ओके यहाँ पे OH माइनस होगा. और ऐसा अगर होता है तो ये जो ऑक्सीजन है ना, क्या ये जो ऑक्सीजन है, ओके यहाँ पे OH होगा देखो, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वहां पे इसका जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा एंड CO के ऊपर अटैक कर देगा. और अगर CO के ऊपर अटैक कर देता है तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है तो यहाँ पे पोटेशियम फॉर्मेट वहां पे मिलता है. क्या मिलता है, पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है. उसके साथ साथ इसने हाइड्राइड ट्रांसफर किया है. हाइड्राइड ट्रांसफर मतलब, या हाइड्राइड ट्रांसफर होने की वजह से उसका उस कार्बोनिल का रिडक्शन हो जाएगा. और हमें अगर हमें पता है अल्डिहाइड होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. और अगर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है तो वो एज इट इज वहां पे फॉर्म होगा. उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड अगर ले लेते हैं तो CHO प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. ओके
डेल्टा अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे CH2OH एंड COONA वहां पे मिलता है। क्या मिलता है? COONA वहां पे मिलता है। और अगर COONA वहां पे मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पे वो जो रिएक्शन है वो वहां पे कैरी आउट करते हैं। ओके, उसके अलावा क्रॉस कैनिजोर अगर ले लेते तो क्रॉस कैनिजोर में भी वहां पे अगर डिफरेंट अल्डिहाइड्स अगर ले लिए, ओके, तो जैसे कि एक फॉर्माल्डिहाइड ले लिया एंड दूसरा एक ले लिया और अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन हमेशा फॉर्माल्डिहाइड जो है इट विल अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब वहां पे क्या करेगा, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखी थी। उसमें सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे रिएक्टिविटी जो है वो किसका ज्यादा है? फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा है। और अगर फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा है तो उसी वजह से वो वहाँ पे क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन या सेल्फ ये जो है वो ये कैरी आउट करता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी है। देखो, दे आर द फॉलोइंग aldehydes do not alpha hydrogen atoms but still fail to show a Cannizzaro reaction। ओके, जैसे कि अब ये वाला है, ओके, ये वाला CHO है, OH है, ओके, ये यहाँ पे Cannizzaro नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है इट इज इन द रेजोनेंस। ओके, और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना, ये यहाँ पे बिकॉज ऑफ OH की वजह से वहां पे कम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एडजेसेंट में 2 Cl है ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, तो क्राउडिंग है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या हाइड्राइड वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। वही अगर ये 3 pH ग्रुप है, अगेन क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, खींच खींच रहा है, या यहाँ पे भी अगेन वहां पे क्या होता है, क्राउडिंग होता है। क्राउडिंग होने की वजह से इट विल डू नॉट शो या डू नॉट अंडरगो द कैनिसॉर रिएक्शन। उसके बाद में अगर हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स या एरोमेटिक कीटोन्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो दे विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रेट इन विच कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग एजेंट, या इसको हम मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कि CHO है, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड वहां पे मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड वहां पे मिलेगा। उसके अलावा हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर करते हैं तो हेलोजिनेशन में अगेन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए हमेशा वो मेटा ही फॉर्म करेगा। उसके बाद में सल्फोनेशन अगर करते हैं तो सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे सल्फोनिक एसिड वहां पे मिलेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द एग्जैक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन aldehydes एंड कीटोन्स। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स? इसके अलावा अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो, डिस्टिंग्विशिंग ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स। मतलब अगर हमें अब देखो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ओके, aldehydes एंड कीटोन्स क्या है? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स अगर है तो इन दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कौन क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और वो जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है दैट्स डिसाइड्स द
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एग्जैक्टली अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए वो वहां पे डिसाइड होता है या वहां पे होता है। तो जैसे कि सबसे पहला जो है दैट्स अ टोलेंस रिएजेंट है। अब यहाँ पे इसका रिएजेंट हमें याद रखना है, रिएजेंट हमें पता होना चाहिए। ओके, तो रिएजेंट इसका क्या है, दैट्स द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। एंड ये यहाँ पे it will shows a silver mirror due to फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ओके, यहाँ पे जो CHO है, CHO हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड वहां पे सिल्वर रिलीज होता है। सिल्वर रिलीज होने की वजह से वहां पे क्या होगा, वहां पे सिल्वर मिरर दिखेगा। और अगर सिल्वर मिरर दिखता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजन बोलते हैं। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड होगा तो ही ये वहां पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कीटोन होगा तो ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। एंड फॉर्मूला क्या है, HeNH3 ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस इट विल एक्ट लाइक अ मीडियम। उसके अलावा फिलिंग टेस्ट है। फिलिंग सॉल्यूशन ए is a aqueous copper sulfate and filling solution B alkaline sodium potassium tartarate, जिसको हम रोचेली सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोचेली सॉल्ट बोलते हैं। वही अगर ऑन हीटिंग एंड अल्डिहाइड विद द फीलिंग रिएजेंट है तो इसको हम रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट वहां पे लेंगे। उसके बाद में अल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट anion, ओके, एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस। ओके, मतलब ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए अगेन ये हम वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट जो है, अभी देखो दो सॉल्यूशन है, ए में कॉपर सल्फेट है एंड बी में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट है। ओके, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। एंड रोचेला सॉल्ट मतलब क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टार्टारेट। ओके, और ये अगर करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलरेशन मिलता है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। Okay, alkaline solution of copper sulfate complexes which sodium citrate, sodium carbonate. The solution on warming with the aldehyde gives a reddish brown precipitate. Okay, while organic compounds which gives a positive failing test. Okay, also same test with the Benedict test. मतलब जो फेलिंग शो करेगा वही बेनेडिक्ट शो करेगा। ओके, एंड लास्टली रिडक्शन ऑफ शिप्स रिएजेंट अगर हम ले लेते हैं तो शिप्स रिएजेंट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, जिसका रेड कलर okay has been discharged by passing a sulfur dioxide aldehyde when treated with the chips reagent। ओके, क्या चिप्स रिएजेंट के साथ वहां पे ये करेंगे। ओके, ketones do not reduces Tollens reagent, failing solution, and Benedict test. Hence, these reagents are used to distinguish aldehydes and ketones. Okay. उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब ये जो टेस्ट है ये आप इसके लिए बोल सकते हैं, किसके लिए, वहां पे कीटोन के लिए बोल सकते हो, या हेलो फॉर्म इस रिएक्शन को बोलते हैं हम। ओके, तो इसमें हम NaOH एंड हेलोजन X2 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और यहाँ पे होता क्या है, जो CH3X का जो हाइड्रोजन है, ओके, अगेन ये जो टर्मिनल कीटोन से ये यही वहां पे शो करते हैं, जो अंदर वाले कीटोन से ये वहां पे शो नहीं करेंगे। ओके, तो NaOX में यहाँ पे क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एंड CH3X सॉरी CHX3 वहां पे फॉर्म करेगा। क्या बनेगा, CH3 वहां पे फॉर्म करेगा, और X वहां पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके बाद में आयोडो फॉर्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग, जैसे कि इथिल अल्कोहल। अगेन इथिल अल्कोहल शो करता है, क्या करता है, इथिल अल्कोहल शो करता है। ओके, विथ टू अल्केनॉल्स। ओके, वही अगर मतलब यहाँ पे दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लगते हैं। उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड शो करता है, एसीटोन शो करता है। ओके, अब ये तो कीटोन ही है। उसके बाद मिथिल कीटोन जो है वो भी शो करता है,
एसिटोफिनोन शो करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड दैट्स अ लैक्टिक एसिड भी शो करता है, कीटो एसिड, पायरुविक एसिड, उसके बाद 2 अमाइनो अल्केन्स या 2 अमाइनो अल्फेट, ये सभी के सभी वहां पे शो करते हैं। ओके, एंड यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो उसके साथ साथ सम केमिकल रिएक्शंस है। जैसे कि यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर ले लेते हैं तो जो ग्लू है या फॉर्मोलिन जो है, क्या है फॉर्मोलिन जो है, ये यहाँ पे यूज करने के लिए या वहां पे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। Okay, 40% of formaldehyde, and formalin is used to preserve the biological species. इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट बनाने के लिए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूज एंड अदर पॉलीमरिक कंपाउंड बनाने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, वही अगर यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एसिटाल्डिहाइड अगर लेते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, इथिल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, पॉलीमर एंड ड्रग्स। ओके, इसके अलावा बेंजाल्डिहाइड परफ्यूम एंड डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन जो पॉलिश होता है या जो नेल पेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए एज अ रिमूवर बोल के इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटानोन जो है ये एज अ सॉल्वेंट बोल के यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्या सॉल्वेंट बोल के यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद रिएक्शन और टिश्चन को रिएक्शन है, बाकी रिएक्शन है तो दैट विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।